हेलो गाइस, हम देखने वाले हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना का फॉर्म कैसे ऑनलाइन करना है। और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप समझ पाएं कि किस प्रकार फॉर्म को ऑनलाइन करें। चलते हैं इस वीडियो में। फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और आपको आपके पैसे मिल सके। इसके लिए सबसे पहले मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन कर लेना है। इस ब्राउजर में ये वेबसाइट अच्छी चलती है। अब यहाँ पर आपको गूगल पे सर्च करना है पीएम विश्वकर्मा। उसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर आपको वेबसाइट मिल जाएगी, यही वाली वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है। और ध्यान रखना मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर में ये वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। लॉगिन वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पर आपको सीएससी लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर सीएससी रजिस्ट्रेशन आर्टिजेंस का जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है फॉर्म भरने के लिए। ध्यान रखना ये जो बीच वाला ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके लिए रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन मांगा जा रहा है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना होगा कि क्या आपके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यानी सरकारी कर्मचारी है। तो यहाँ पर अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा आपके परिवार में तो वैसे भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको नो ही करना है। नो करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपने पीएम स्वनिधि योजना, अमृता जैसी योजना का कोई आपका लोन चल रहा है या फिर लोन लिया है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। नहीं तो आपको नो करना है और कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पर हमने लोन नहीं लिया, हम जिस व्यक्ति का फॉर्म भर रहे हैं उन्होंने कोई लोन नहीं लिया, तो हम यहाँ पर नो पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपका आधार वेरिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पर आपको दर्ज करने हैं, आधार नंबर यहाँ पर भरने हैं और ये कैप्चा कोड यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी देंगे और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक लेना होगा। तो यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, वेरीफाई बायोमेट्रिक पे क्लिक करना है। आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए। यहाँ पर ये एरर आ रहा है, ये एरर बहुत ही कॉमन है। तो इसका समाधान बहुत ही सरल है। अगर आप चाहते हैं तो इस पर भी मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। सिर्फ आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी है और आपने बायोमेट्रिक डिवाइस को रीस्टार्ट करना है। तो चलिए मैं फटाफट कर लेता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पर बायोमेट्रिक लेते हैं। लेकिन अगर आप ये सेटिंग नहीं करते हैं तो आपके सामने यही एरर आता रहेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमने ये सेटिंग कर ली है, हम ओके करते हैं और यहाँ पर बायोमेट्रिक डिवाइस में लाइट जल चुकी है। तो यहाँ पर चलिए वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको वेट करना है। जैसे ही हमने यहाँ पर 2-3 बार वेरीफाई बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पर लाइट जल चुकी है। हम बायोमेट्रिक ले लेते हैं और यहाँ पर आप देखना ये पेज ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैसे यहाँ पर बायोमेट्रिक आया, आप देख सकते हैं पेज रीडायरेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अगला पेज हमारे सामने आ जाएगा। तो देखिए फॉर्म खुल चुका है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये सीएससी से ही फॉर्म भरा जाएगा। तो सीएससी आईडी हमसे इसलिए नहीं मांगी गई क्योंकि हमारी ऑलरेडी लॉगिन थी। आपसे कहीं पर सीएससी आईडी पासवर्ड मांगे जा सकते हैं। यहाँ पर आपसे मेरिट स्टेटस पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर कास्ट कैटेगरी क्या है, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी जो भी है वो यहाँ पर आप बता दीजिए। उसके बाद अगर कोई विकलांग है जिसका आप आवेदन कर रहे हो वो विकलांग है तो यहाँ पर आप यस करके कैटेगरी भी बता सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे, नो कर देते हैं। उसके बाद आप जिस शहर में, जिस स्टेट में रह रहे हैं उसी में अगर आपका बिजनेस है तो आप यस कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर नो रखेंगे। हम यहाँ पर नो रखते हैं, आप चाहें तो यस कर सकते हैं। यस करेंगे तो आगे आपको बताना होगा कि क्या आपके इसी डिस्ट्रिक्ट में जिसमें आप रह रहे हैं उसमें आपका बिजनेस है, तो वो भी आप यस कर सकते हैं। अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो यस करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट माइनॉरिटी करेंगे, यस करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप आते हैं तो हम यहाँ पर नो कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल भरनी होगी जिसमें पैन कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। तो ये ऑप्शनल है, भरना कोई जरूरी नहीं है, आप चाहें तो भर सकते हैं। अगर आवेदक के पास है तो आप ये भर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर कई लोगों की राशन कार्ड से डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती है, जिनकी नहीं आती है उनके लिए यहाँ पर आप राशन कार्ड नंबर दर्ज करेंगे और फेच डाटा पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम राशन कार्ड नंबर दर्ज करके फेच डाटा पे क्लिक करते हैं, देखते हैं यहाँ पर डिटेल आती है या नहीं। तो यहाँ पर ये राशन कार्ड नंबर सही से नहीं बता रहा है, डिटेल नहीं आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक एक सदस्य को ऐड करना होगा। राशन कार्ड में जितने भी सदस्य इस व्यक्ति के साथ है उनके सभी सदस्यों के नाम यहाँ पर ऐड करने होंगे। तो ऐड रो पे क्लिक करेंगे और इस तरह से एक एक सदस्य को यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। तो ऐड रो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नाम दर्ज कर देंगे सदस्य के परिवार का जो भी सदस्य है। सबसे पहले वाइफ का नाम दर्ज कर देते हैं, रिलेशनशिप में हम यहाँ पर वाइफ बता देंगे, उसके बाद आधार नंबर बता देंगे। तो इस तरह से आपको एक एक सदस्य को ऐड कर देना है। बाकी अगर कोई सदस्य गलत ऐड हो जाता है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ऐड रो पे क्लिक करते जाएंगे और सभी सदस्यों को यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये बहुत ही सरल सा प्रोसेस है। बाकी राशन कार्ड से डिटेल आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। करंट एड्रेस में पूछा जा रहा है कि आपका आधार वाला एड्रेस ही करंट एड्रेस है, यानी वर्तमान पता है। अगर अलग है तो अदर पे क्लिक करके यहाँ पर आप अलग अपना वर्तमान पता भर सकते हैं। हमारा एक ही है तो हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। उसके बाद अगर आप ग्राम पंचायत के अंडर आते हैं तो हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो हम यस करेंगे। उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे, आप अपने हिसाब से यहाँ पर भर लीजिए। चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रोफेशन क्या है वो पूछा जा रहा है। तो
जितने भी प्रोफेशन को इस कैटेगरी में रखा गया, इस योजना में रखा गया, वो सभी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जिसमें धोबी हो गया, नाई हो गया, सुनार हो गया, लुहार हो गया, वो सभी है यहाँ पर। राजमिस्त्री हो गया, तो हम किसी राजमिस्त्री का फॉर्म भर रहे हैं तो हम यहाँ पर राजमिस्त्री सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए, हमने राजमिस्त्री सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सब ट्रेड भी बताना होगा। राजमिस्त्री में कौन सा मिस्त्री है, कॉन्क्रीट का है या फिर ईंटों का है या फिर प्लास्टर निपाई छपाई का है या फिर टाइल्स का है, तो वो यहाँ पर आपको बताना होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये ईंटों के चिनाई के मिस्त्री है। यहाँ पर सब ट्रेड अगर आप ध्यान से भरेंगे तो आगे चलकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम यहाँ पर पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अब आगे यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने कोई ट्रेनिंग ली है या फिर आपने अपने गुरु से सीखा है, आपका पारिवारिक प्रोफेशन है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, तो यहाँ पर आप चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका बिजनेस एड्रेस जहाँ पर काम करते हैं वो और आधार वाला एक ही है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। अलग है तो आप अलग यहाँ पर अदर पे क्लिक करके बता सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगला पेज आपके सामने आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपकी जो क्रेडिट सपोर्ट की इन्फॉर्मेशन है वो आएगी, जिसमें आपको लोन वगैरह चाहिए तो वो सारी डिटेल यहीं पर भरी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने बैंक का चुनाव करना है, किस बैंक में आपका अकाउंट है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है वो यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए, सभी बैंकों के ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये वाला ऑप्शन रहा, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद IFSC कोड दर्ज करेंगे, जो आपको बैंक पासबुक में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। ब्रांच का नाम आ जाएगा, IFSC कोड दर्ज करके सर्च करेंगे तो अकाउंट नंबर यहाँ पर 2 बार भर देंगे। अकाउंट नंबर भरने के बाद यहाँ पर क्रेडिट सपोर्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आपको 1 लाख का लोन दिया जाएगा 5% इंटरेस्ट के साथ, जो 18 महीने में आपको भरना होगा। और दूसरा लोन दिया जाएगा 2 लाख का, वो भी 5% इंटरेस्ट के साथ, वो आपको 30 महीने में भरना होगा। लेकिन इससे पहले आपको फर्स्ट वाला जो लोन है वो कंप्लीट होना चाहिए, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आपको ये लोन चाहिए तो यहाँ पर आपको येस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मे बी लेटर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। तो ये आप समझ लीजिए, अगर आप ये इंटरेस्ट, ये ब्याज देने के लिए तैयार है, आपको लोन की जरूरत है तो आप ये ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप मे बी लेटर रहने दे सकते हैं, जिसमें आपको 15,000 रुपये तो मिल जाएंगे, लेकिन लोन आप चाहें तो बाद में भी ले सकते हैं। तो हमें ये लोन चाहिए तो हमें यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको मे बी लेटर दिखाई देगा, तो यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे तो यस हो जाएगा। तो अब आप अपने हिसाब से भर सकते हैं कि आपको लोन कितना चाहिए। कम से कम आप 50,000 रुपये ले सकते हैं और मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक पहले आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 50,000 भर देते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से भर सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है, और उतने पर ही आपका 5% इंटरेस्ट लगेगा। तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए, मिनिमम यहाँ पर 50,000 आप ले सकते हैं, तो वो यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर प्रेफरेंस पूछा जा रहा है किस बैंक अकाउंट में आपको लोन चाहिए, तो हमने जो अकाउंट डिटेल भरी है उसी में चाहिए, तो सेम एज सेविंग यहाँ पर रखेंगे। बाकी आप अदर चाहें तो यहाँ पर भर सकते हैं, तो ये रहेगा। उसके बाद यहाँ पर लोन का आपका पर्पज़ क्या है वो भी यहाँ पर आपको बताना होगा, किस लिए आपको ये लोन चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। हमारा यहाँ पर तीनों है तो हम यहाँ पर तीनों सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको कोई सामान खरीदना है अपने धंधे से रिलेटेड तो यहाँ पर आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर तीनों सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं इनको। उसके बाद अगर आपका कोई लोन आउटस्टैंडिंग है, चल रहा है, आपने लोन ले रखा है, एग्जिस्ट है, तो वो यहाँ पर आप बता सकते हैं, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अगर आप डिजिटली एक्टिव है, जो कि आजकल लगभग सभी व्यक्ति हैं, तो अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह चलाते हैं तो यहाँ पर आप यस कर देंगे, और यहाँ पर आप जो UPI से लिंक मोबाइल नंबर है वो दर्ज कर देंगे, लेकिन आपको UPI ID भी भरनी होगी। तो चलिए मैं दोबारा से बता देता हूँ, यस करेंगे, उसके बाद एड रो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको फ़ोन पे, गूगल पे, भीम UPI एप्लीकेशन सभी में UPI ID मिल जाती है, वो यहाँ पर भर देंगे, लिंक मोबाइल नंबर भरेंगे, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट करते ही इस फॉर्म की आपके सामने सभी डिटेल आ जाती है, जिसमें बताया जाता है कि सबसे पहले आपको 5 दिनों की स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, बेसिक ट्रेनिंग रहेगी। उसके बाद आपको एडवांस ट्रेनिंग 15 दिनों की दी जाएगी, और ये जैसे ही आप ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको 15,000 रुपये फ्री दिए जाएंगे, जो आपकी टूल किट के लिए होंगे। आप अपना सामान खरीद सकते हैं और ये आपको वापस भरने नहीं होंगे। तो ये सबसे बेस्ट है। अगर आपको लोन नहीं लेना तो आप मे बी लेटर वहाँ पर रख सकते हैं और ये पैसे ले सकते हैं, ट्रेनिंग वगैरह आपकी हो जाएगी और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिससे आप भविष्य में काम भी कर सकते हैं और आपके काम का आपके पास सर्टिफिकेट होगा। लेकिन जहाँ तक पता लग रहा है सर्टिफाइड होने के बाद ही आपको ये पैसे मिलेंगे, लेकिन आप लोन नहीं लेना चाहते, बाद में लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप मे बी लेटर रख के ये पैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादातर लोग फॉर्म भर रहे हैं। इसी के साथ अगर आपको गवर्नमेंट से मार्केटिंग सपोर्ट भी चाहिए तो वो भी यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो ये सब यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। हमें यहाँ पर कोई मार्केटिंग सपोर्ट नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वालिटी टेस्ट वगैरह वो सब यहाँ पर आप चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मार्केटिंग सपोर्ट के लिए अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप कोई सा भी इनमें से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो
आप देख लीजिए। तो मार्केटिंग सपोर्ट गवर्नमेंट से नीचे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना होगा, तो चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाते हैं, आप चाहें तो इन नंबर को नोट करके रख सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल प्रिंट आउट में भी ये मिल जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर डन पे क्लिक करते हैं। डन पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ पर फाइनली प्रिंट आउट मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका फॉर्म अभी पंचायत ग्राम पंचायत लेवल पर पेंडिंग दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आप चाहें तो एप्लीकेशन को एडिट भी कर सकते हैं और बाकी डिटेल भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर आपको फाइनल प्रिंट आउट चाहिए तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाती है। डाउनलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी पीडीएफ आ चुकी है। तो ये प्रिंट आउट निकाल के अगर आपने किसी कस्टमर का फॉर्म भरा है तो उन्हें दे देंगे, अगर आपने खुद का फॉर्म भरा है तो भविष्य यूज के लिए आप इसे संभाल कर रख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगेन बता दूं, सीएससी से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अगर आप भी पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस तरह से भर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ अगर किसी भी प्रॉब्लम के बारे में आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा ग्राम पंचायत से फॉर्म कैसे पास होते हैं, ग्राम पंचायत आईडी कैसे बनती है, उस पर बहुत ही जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी हेलो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।